हेलो गाइस। तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि सर्बिया ने जो क्वारंटीन रूल है वो खत्म कर दिया है, लेकिन क्या वो सिर्फ एक एम्बेसी के द्वारा ट्वीट किया गया है या फिर वो सच में हो चुका है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ही बात कि जो एम्बेसी ने ट्वीट किया था, जो इंडिया इन सर्बिया है, उन्होंने ये ट्वीट किया था, एज पर रिवाइज्ड कोविड एंट्री गाइडलाइंस ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू कैरी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट फ्रॉम इंडिया। जो the earlier requirement of quarantine and additional test on arrival has been removed। यानी कि अब जो भी ट्रैवलर्स हैं जो कि सर्बिया जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ एक कोविड-19 PCR टेस्ट की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। और उनके जो पहले था ना कि एडिशनल टेस्ट होते थे एयरपोर्ट के ऊपर, क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स थी, तो उनसे अब रिमूव कर दिया गया है। और फिर बात आती है कि ये रूल कब से लागू किया गया है। तो अगर हम सर्बिया का पिछला रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने एकदम से रूल इंप्लीमेंट किए थे, जो क्वारंटीन वाले भी, और ये भी इन्होंने एकदम से ही इंप्लीमेंट किए हैं। इसकी कोई भी डेट जो है वो नहीं है। और अगर हम उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, दैट इज mfa.gov.rs, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो वहां पर लिखा है एंट्री रिजीम फॉर फॉरेन सिटीजन्स। तो वहां पर लिखा है फॉरेन सिटीजन्स आर अलाउड टू एंटर कैनेडा allowed to enter the Republic of Serbia provided they have one of the following documents। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? एक तो नेगेटिव RT-PCR टेस्ट हो, ठीक है, और अगर कोई अमेरिका से आ रहा है तो फिर नेगेटिव एंटीजन FIA टेस्ट रिपोर्ट हो, 48 आवर्स से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी फ्लाइट डिले हो चुकी है या फिर डिपार्चर ऑफ बसेस या ट्रेन की वजह से आप लेट पहुंच रहे हो, तो फिर 3 दिन का आपके पास टाइम होगा। ठीक है, 72 आवर्स तक का आपके पास टाइम है। कोशिश यही करो कि आपके पास 48 आवर्स के अंदर अंदर आपकी टेस्ट रिपोर्ट जो है वो हुई हो। और जो सेकंड चीज है जो कि स्पेसिफिकली इंडिया के लिए है, एंड दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीट वैक्सीनेशन। वो आपके पास होना चाहिए, इशूड बाय रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, दैट इज अ फॉरेन स्टेट विद विच रिपब्लिक ऑफ सर्बिया हैज कंक्लूडेड एन अग्रीमेंट। ठीक है, अग्रीमेंट हुआ हो और ब्रैकेट में इंडिया का भी नाम है, यानी इंडिया का, मेरे हिसाब से इंडिया वाला सर्टिफिकेट भी चल जाएगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीट वैक्सीनेशन है, यानी दोनों डोजेस आपके कोविशील्ड के लग चुके हैं। तो हालांकि ये अभी नहीं बताया कि या ये कोविशील्ड वाला चलेगा या कोवैक्सीन वाला चलेगा या दोनों ही चलेंगे। ठीक है। और तीसरा जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपको कोविड-19 डिजीज हुई थी पिछले 14 दिन से लेकर पिछले 6 महीने तक, यानी 180 दिन तक, और आप उससे रिकवर हुए थे, इस चीज का सर्टिफिकेट। इन तीनों में से एक होना चाहिए जो कि लिखा है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अगर आप 2 लेकर जाओगे तो फिर आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, क्वारंटीन आपके लिए फिर हटा दिया गया है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो ट्रैवल कर रहे हैं कनाडा के लिए वाया सर्बिया, या वो करना चाहते हैं, तो उन्हें कोई भी क्वारंटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो अब नहीं है। आप फ्रीली आ जा सकते हो वाया सर्बिया। बस आपके पास 3 में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि 2 ले जाओ। 1 इज आपका नेगेटिव RT-PCR टेस्ट, सेकेंड आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। ये है 2 चीजें। ठीक है। और कोई भी और कहीं भी अब क्वारंटीन जो है वो हमारे लिए अब नहीं है। ठीक है। और अगर आप स्टार वाला जो, हालांकि वो है स्लोवेनिया के लिए, नॉट फॉर इंडिया, वो भी आप पढ़ोगे तो भी उसमें कोई ऐसी चीज क्वारंटीन वाली नहीं लिखी है। बस क्वारंटीन का यही है कि अब वो खत्म हो चुका है। अब जो भी लोग ट्रैवल करना चाहते थे वाया सर्बिया, वो अब ट्रैवल कर सकेंगे विदाउट द नीड टू हैविंग एनी काइंड ऑफ लाइक क्वारंटीन ओवर देयर। और क्वारंटीन नहीं है तो इसका फायदा ये है कि आप डायरेक्टली इंडिया से जाओ फ्रैंकफर्ट से आप जा सकते हो बेलग्रेड, जो कि सर्बिया की कैपिटल है। वहां 1-2 दिन रहो, घूमो फिरो। ठीक है, अपना RT-PCR टेस्ट करवाओ एंड देन गो बैक टू फ्रैंकफर्ट टू कनाडा। या फिर बेलग्रेड से आप लंदन जा सकते हो। लंदन ओवरनाइट स्टे नहीं होना चाहिए आपका। लंदन से आप जा सकते हो कनाडा डायरेक्टली। ये रूट जो है सबसे बढ़िया रहेगा। अब आज की डेट में जो भी लोग लाइक मैक्सिको से डर रहे हैं ना कि हाँ मैक्सिको से लाइक काफी ज्यादा अब हो रहे थे
वहाँ के जो कह सकते हैं कोविड के केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज टू गो वाया सर्बिया। सर्बिया वाला रूट बहुत अच्छा रहेगा। आप कॉस्ट चेक कर लो, ठीक है, 1.5 से 2 लाख के बीच में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ। अगर कम में मिलता है दैट इज़ ग्रेट, अगर ज़्यादा मिलता है तो थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है, डेट चेंज कर लो आप। ये है सर्बिया का अपडेट। सो मोर ओवर जो भी लाइक और न्यूज़ आएगी दैट आई विल शेयर ओवर हियर। सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। थैंक यू।